तो दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा। आज की एक कहानी बेहद डरावनी होने वाली है। आज की एक कहानी शुरू होती है उत्तराखंड में स्थित चंद्रावनी के एक छोटे से गांव से, जहां के लोगों की जिंदगी बेहद डर के साए में गुजर रही थी, क्योंकि उस गांव में एक भूतिया जगह थी जिसे लोग मुर्दा घर के नाम से जानते थे। इस जगह पर आज से करीब 70 साल पहले एक अस्पताल हुआ करता था, जो अब कई सालों से वीरान पड़ा खंडर में बदल चुका था। उस जगह की कहानी गांव वालों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई थी। कहते हैं कि इस अस्पताल में कुछ डॉक्टरों द्वारा शरीर के अंग निकालकर बेचने का रैकेट चलाया जाता था। कुछ बेगुनाह मासूमों को जानबूझकर डॉक्टरों के द्वारा मौत के घाट उतारकर उनके शरीर को अस्पताल में बने मुर्दाघर में ले जाया जाता था और वहां उनके शरीर के कई अंगों को निकालकर बाहर बेच दिया जाता था। उन मासूम लोगों पर वहां लाकर कई अत्याचार किए जाते थे और आखिर में जब यह सच्चाई वहां की सरकार के सामने आई तो उन्होंने उस अस्पताल को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया। लेकिन उन मासूम जान के गुनहगार डॉक्टर पैसों के दम पर जेल से रिहा हो जाते हैं और माना जाता है कि वहां जिन लोगों को मारा गया था उनकी आत्मा आज भी वहां अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकती है और गांव के लोगों को उनकी चीखें आज भी रात के अंधेरे में सुनाई देती है। गांव वालों ने कई बार उस जगह पर कई पंडितों और तांत्रिकों से पूजा पाठ कराने का प्रयास किया, लेकिन जो भी इस मुर्दाघर के अंदर जाता वह फिर कभी लौट के वापस नहीं आ पाता था। जब गांव वालों का कोई भी प्रयास सफल न हो सका, तब उन्होंने यह फैसला किया कि आज के बाद कोई भी मुर्दाघर के आसपास नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी वहां कोई जाता तो किसी की तबीयत खराब हो जाती तो कोई अचानक गायब हो जाता। लेकिन एक बार गांव के कुछ साहसी युवकों ने उस जगह पर गांव वालों के बिना अनुमति के जाने का फैसला किया और उन्होंने यह ठाना कि वहां जाकर वह उन आत्माओं का अंत निश्चित करेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर उस जगह को आग लगा दी जाए तो शायद उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। वह सभी दोस्त रात के अंधेरे में उस मुर्दाघर की ओर बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे वह मुर्दाघर के करीब आने लगते हैं तभी उन सभी को एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारते और आखिरकार वह उस मुर्दाघर में प्रवेश कर ही लेते हैं। और फिर वह अपनी बनाई योजना के अनुसार जैसे ही वहां आग लगाने का प्रयास करते हैं, तभी अचानक वहां तेज हवाएं और अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। मानो ऐसा लग रहा हो कि जैसे अस्पताल की दीवारें बेहद ज़्यादा हिल रही हो और अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। धीरे धीरे वहां आवाज़ें वक्त के साथ साथ और तेज होने लगती है, मगर वे युवक जैसे तैसे वहां हर तरफ आग लगाने में सफल तो हो जाते हैं, परंतु वहां चल रही तेज हवाओं के कारण उन 4 दोस्तों में से 3 दोस्त आग की चपेट में आ जाते हैं। तभी उन सबको वहां हर तरफ परछाइयां दिखने लगती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और कुछ औरतें भी शामिल थी। तभी उनका एक दोस्त जो आग की चपेट में आने से बच जाता है, वह बोलता है, बचा लो मेरे दोस्तों को, छोड़ दो हमें, आखिर हमने किया ही क्या है, हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी वह सारी आत्माएं अचानक बेहद जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन फिर एकदम से ही सारी आत्माएं जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि किया तो हमने भी कुछ नहीं था ना, मुझे और मेरे परिवार को बिना किसी गलती के मार दिया गया था और ना जाने हमारे जैसे कितने मासूम परिवार ने अपनी जान गंवा दी थी। और वह तीनों दोस्त अपनी खुद की लगाई आग में ही जलकर मर जाते हैं और उनका वह एक दोस्त वहां से भागने का प्रयास करता है, लेकिन वह आत्मा उसे भी नहीं छोड़ती और वही उसको मार देती है। और जैसे ही अगले दिन गांव में सारी बातें फैलती हैं तो गांव वाले और भी ज़्यादा डर के साए में जीने लगते हैं। वह जगह अब पहले से भी भयानक हो चुकी थी और फिर ऐसे ही वक्त बीतता गया, लेकिन मुर्दाघर का खौफ गांव में बना रहा। हर कोई उससे दूर ही रहता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां जाना मतलब
मौत को दावत देना। कई बार गांव में रात के समय किसी को किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई आती, लेकिन जब लोग बाहर जाकर देखते तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। गांव के कुछ लोग यह भी कहते थे कि उन्हें रात के समय में एक औरत साड़ी में दिखाई देती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती थी और वह अचानक गायब हो जाती है। एक बार गांव में एक नई फैमिली आई जिसे लोग शर्मा परिवार के नाम से पुकारने लगे। वह इस गांव की इन अंधविश्वास कहानियों को मजाक समझते थे। उन्होंने गांव वालों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसी मुर्दाघर के पास एक नया घर बनाने का फैसला किया, क्योंकि वहां उन्हें बेहद कम दाम में ज़मीन मिल गई थी। पर कम पैसों में मिल रही ज़मीन के लालच में आकर उन्होंने गांव वालों की एक ना सुनी। पर फिर भी गांव वालों ने इंसानियत के नाते उन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और शर्मा परिवार ने वहां अपना घर बना ही लिया। शर्मा परिवार में 4 सदस्य थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लगा। उन्होंने अपने घर में पहली रात खूब जश्न बनाया और उन्होंने अपने जश्न में शामिल होने के लिए गांव वालों को भी बुलाया, लेकिन उनके जश्न में कोई भी गांव वाला शामिल ना हुआ, क्योंकि गांव के लोगों में मुर्दाघर की आत्माओं का डर बैठा हुआ था। पहली रात जश्न बनाने के बाद फिर जैसे जैसे दिन बीतने लगे तो धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। शर्मा जी की पत्नी को रात के समय में रोने की आवाज़ें आने लगी। पहले तो उन्होंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज़ें वक्त के साथ बहुत तेज होती गई। एक रात उन्होंने यह महसूस किया कि जैसे उनके आसपास कोई है और उनका गला पकड़कर बहुत ज़ोरों से उनका गला कोई दबा रहा हो, और वह एकदम घबरा कर उठती है और अपने पति को जगाती है और उनको सब कुछ बताती है कि उन्हें घर के बाहर पहले कोई दिखाई दिया और फिर वह मेरे ऊपर आके बैठ गया। लेकिन शर्मा जी बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तभी वह कहते हैं यह शायद तुम्हारा कोई सपना होगा। लेकिन फिर अगले दिन रात के समय शर्मा जी की पत्नी बैठी हुई थी, तभी उन्हें खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई देती है और वह परछाई वही सफ़ेद साड़ी में खड़ी औरत की थी। वह शर्मा जी को फिर से बताती है, लेकिन शर्मा जी ने जैसे ही बाहर जाके दरवाज़ा खोला तभी एक हवा का झोंका आया और वह सफ़ेद साड़ी में खड़ी औरत अचानक गायब हो गई। इसके बाद शर्मा परिवार के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। घर के दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे और सबसे भयानक बात यह थी कि उनके छोटे बेटे ने अचानक बोलना बंद कर दिया था। वह हर समय सहमा सहमा रहने लगा और एक कोने में बैठकर रोता रहता। उसने खाना पीना भी मानो बिल्कुल बंद कर दिया। उसके परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आया। तभी शर्मा जी ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन डॉक्टर ने जांच की। जांच में कोई कारण नहीं मिला। फिर शर्मा जी ने यह फैसला किया कि वह सभी गांव वालों को इकट्ठा करेंगे और वहां के इतिहास के बारे में पता करेंगे। फिर गांव वालों ने उन्हें सारी बातें बताते हुए कहा कि यहाँ क्या क्या हुआ था। सब कुछ सुनने के बाद शर्मा जी अपने घर जाते हैं और एक एक बात अपनी पत्नी को बताते हैं और वह फैसला करते हैं कि कल ही हम यह घर हमेशा के लिए खाली कर देंगे। लेकिन उसी रात शर्मा जी की पत्नी जब अपने बेटे के कमरे में जाती है तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बिस्तर पर नहीं है। वह घबराकर पूरा घर छान मारती है, लेकिन उनका बेटा कहीं ना मिला। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जैसे ही वह बाहर गई, उन्होंने देखा कि उनका बेटा मुर्दाघर की तरफ जा रहा है। उसके पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली महिला चल रही थी। शर्मा जी की पत्नी की चीख सुनकर उनके पति भी बाहर आए, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचे उनका बेटा उस महिला के साथ मुर्दाघर में प्रवेश कर चुका था और उसके पीछे शर्मा जी और उनकी पत्नी भी जाने लगते हैं। तभी उस वक्त गांव का ही एक व्यक्ति उस मुर्दाघर के बाहर से गुजर रहा होता है और उसको वहां बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनाई देती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, चाहे मुझे मार दो। उस व्यक्ति को लगा शायद यह आवाज़ें उन्हीं आत्माओं की है, परंतु ऐसा नहीं था। वह आवाज़ें शर्मा जी की पत्नी की थी, क्योंकि उनका बेटा
आत्माओं के गिरफ्त में था और एक माँ अपने जीते जी यह सब शांति से नहीं देख सकती। लेकिन वह आत्माएं उस रात शर्मा जी के परिवार को मौत के घाट उतार देती है और उनकी मौत इतनी भयानक थी कि कोई भी देख ले तो उनकी रूह कांप जाए। फिर अगली सुबह जैसे ही गांव वाले उठते हैं तो वह देखते हैं कि शर्मा जी के घर के दरवाजे खुले हुए थे और वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गांव वालों ने उन्हें हर तरफ ढूंढा लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तभी वह व्यक्ति कहता है कि रात को उसने वहां किसी औरत के चिल्लाने की आवाजें सुनी। तो गांव वाले सोचते हैं कि शायद वह शर्मा जी की पत्नी की ही आवाज थी और शायद शर्मा जी के परिवार को उन बुरी आत्माओं ने मार डाला। और आसपास के सभी गांव में यह खबर फैल गई थी कि पूरा परिवार मुर्दाघर के अंदर गायब हो गया। किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा और फिर उसके बाद पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग अब मुर्दाघर के बारे में खुलकर बात करने से भी डरने लगे थे। गांव के बच्चों को मुर्दाघर के आसपास जाने से भी मना कर दिया था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे यह घटना गांव के अतीत का हिस्सा बन गई। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो वक्त के साथ खत्म नहीं होती बल्कि और भी भयावह रूप ले लेती है। कुछ साल बाद गांव में एक नई पीढ़ी पली बड़ी। इन युवाओं ने मुर्दाघर की कहानियां सुनी थी लेकिन वह इसे सिर्फ डरावनी कहानियां समझते थे। उनमें से एक था रवि, जो गांव का सबसे साहसी और जिज्ञासु लड़का था। रवि ने ठान लिया कि वह मुर्दाघर के रहस्य को सुलझाएगा और अपने गांव वालों को इस खौफ से मुक्ति दिलाएगा। रवि ने अपने कुछ दोस्तों को अपने इस विचार में शामिल किया। उन्होंने तय किया कि वह मुर्दाघर के अंदर जाकर वहां की पूरी जांच करेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। उनके दोस्तों में से कई ने मना किया लेकिन कुछ ने रवि का साथ देने का फैसला किया। उन सभी ने एक रात को मुर्दाघर के अंदर जाने का निश्चय किया। रात का समय था। गांव के चारों ओर गहरा अंधेरा छा चुका था। रवि और उसके 4 दोस्त चुपचाप मुर्दाघर की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में टॉर्च और कुछ अन्य साधन थे। जैसे ही वह मुर्दाघर के पास पहुंचे उन्हें वहां एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई लेकिन वह डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ते रहे। मुर्दाघर के अंदर घुसते ही चारों ओर घना अंधेरा दिखा। दीवारों पर टूटे फूटे पत्थर और धूल की माटी परतें जमी हुई थी। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और चारों ओर एक खामोशी पसरी हुई थी जो किसी भी सामान्य इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। रवि ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वो अलग अलग दिशा में जाएं और वहां का निरीक्षण करें। जैसे ही वे अलग अलग हुए अचानक मुर्दाघर के अंदर हवाएं चलने लगी और दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद होने लगती है। एक अजीबोगरीब ठंडक ने पूरे कमरे को घेर लिया। रवि ने तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा होने के लिए पुकारा लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उनकी टॉर्च की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। उनकी धड़कनें तेज हो गई और रवि ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। रवि ने किसी तरह साहस जुटाया और अपने एक दोस्त को ढूंढने के लिए उस दिशा में बढ़ गया। अचानक उसे दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। उसने सोचा कि शायद यह इसका कोई भ्रम है लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक सफ़ेद साड़ी में महिला खड़ी दिखी। उसकी लाल आंखें रवि को घूर रही थी। रवि ने डर के मारे अपनी टॉर्च गिरा दी और जैसे ही उसने भागने की कोशिश की वह महिला उसके सामने आ खड़ी हुई। रवि फिर से भागा और वह महिला फिर से आ खड़ी हुई। उसने रवि से कहा कि जहां भाग सकता है भाग ले, पर आज तू बच के नहीं जा पाएगा। रवि ने चीखने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ मानो गले में ही अटक कर रह गई हो। महिला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो बेहद डरावनी थी। रवि ने उसकी आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि जैसे वह आंखें सीधी उसकी आत्मा को देख रही हो। तभी महिला ने अपने हाथ उठाए और रवि को हवा में उठा दिया। वह जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे मुर्दाघर में गूंजने लगी। उधर रवि के बाकी दोस्त भी अजीब अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। किसी के आगे कोई छोटा बच्चा रो रहा था
तो किसी के आगे कोई बुजुर्ग, क्योंकि उस मुर्दा घर में हर एक के साथ अन्याय हुआ था। उनमें से एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उन्होंने महसूस किया कि वह मुर्दा घर में फंस चुकी है और यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। रवि ने किसी तरह खुद को संभाला और महिला से पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रही हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। तभी रवि को अचानक से मुर्दाघर के अंदर चारों ओर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी और रवि का मानो कान फटने लगे और सर में बेहद दर्द हो चुका था। यह वही आवाज़ें थी जो लोगों को रात में सुनाई देती थी। अब वह समझ चुका था कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है, बल्कि है उन लोगों की आत्माओं का घर है जिन्हें यहाँ बेवजह मारा गया था। महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा रवि के पास लाई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुमने यहाँ आने की गलती की है। अब तुम भी उन लोगों की तरह मुझसे कभी नहीं बच पाओगे। उसके साथ ही उसने एक जोरदार चीख मारी और पूरा मुर्दाघर अचानक से हिलने लगा। दीवारें दरकने लगी और हर चीज अपनी जगह से हिलने लगी। रवि और उसके दोस्तों ने खुद को बचाने की बेहद कोशिश करी, लेकिन वह कुछ ना कर पाए और उन सबको उन आत्माओं ने वहीं बुरी तरह मार डाला। अगले दिन सुबह गांव वालों ने मुर्दाघर के पास एक अजीब नज़ारा देखा। रवि और उसके दोस्तों की लाशें मुर्दाघर के बाहर पड़ी थी और उनके चेहरे पर एक भयानक डर की छाया थी। उनके शरीर पर एक अजीब निशान थे और उनकी आंखें खुली थी, जैसे वह मरते वक्त कुछ बेहद डरावना देखकर आए हो। गांव के लोग घबराए और उन्होंने फैसला किया कि अब इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोगों ने रात में फिर से मुर्दाघर के पास रोने और हंसने की आवाज़ें सुनी। गांव के बुजुर्गों ने समझ लिया कि यह जगह अब भी अभिशिप्त है और यहाँ की आत्माएं अभी चैन से नहीं रहने वाली। उन्होंने गांव में एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया, लेकिन वह भी बेअसर साबित हुआ। उस यज्ञ से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुर्दाघर का खौफ और बढ़ता गया और गांव के लोग धीरे धीरे उस जगह से पूरी तरह से कट गए। आज कई सालों बाद भी मुर्दाघर वहीं खड़ा है, जैसे एक सजीव भूतिया मकान। कोई वहां जाने की हिम्मत तक नहीं करता और जो भी वहां गया वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। गाँव में आज भी लोग रात को उस जगह से दूर ही रहते हैं। मुर्दाघर की कहानी अब केवल एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सच है जो इस गांव वालों के लोगों की नसों में खून की तरह बहता है। मुर्दाघर का रहस्य अब भी सुलझ नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करोगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी इस प्रकार की कहानियाँ हो तो आप मुझे ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों की कहानियाँ बाकी लोगों तक सुना सकूं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।